क्या आप एक छोटा व्यापारी हैं और आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए कई सीए या कोई टैक्स प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ता है? आज से ही जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप आईटीआर फाइलिंग करने का प्रोसेस बताऊंगा। चाहे आप छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, इस वीडियो देखने के बाद आप अपना आईटीआर खुद से ही घर बैठे मोबाइल से फाइलिंग कर पाइएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इसमें आपको कुछ भी हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो डालता रहता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल से ब्राउजर ओपन करने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप डायरेक्टली इनकम टैक्स पोर्टल पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर आना है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना होगा। तो ये जो आपका मोबाइल है, ये आपका डेस्कटॉप की तरह काम करना चालू कर देगा। इस प्रकार आपको अपना डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका पैन नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा और पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा। यदि आपका पैन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका पैन नंबर इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड कैसे किया जाता है उसका मैं सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर के साथ लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं लॉगिन करके फिर आपको बताता हूँ। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सिंपल आपको 26 एएस और टीआईएस डाउनलोड कर लेना होगा। कैसे आपको डाउनलोड करना है? सिंपल यहाँ पर आपको थ्री डॉट मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ई फाइल पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू फ्रॉम 26 एएस, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा व्यू टैक्स क्रेडिट, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपका असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू एज पर एचटीएमएल सेलेक्ट करने के बाद व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका 26 एएस यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको टीआईएस डाउनलोड करना है। टीआईएस का आपको कैसे डाउनलोड करना है? सिंपल आपको उसी प्रकार आना होगा थ्री डॉट पर। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एआईएस का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टीआईएस टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। टीआईएस यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना होगा और एआईएस यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो ये दो आपको डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपल आपको आना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद सिंपली आपको अब इनकम टैक्स फाइलिंग करना है। इनकम टैक्स फाइलिंग आपको कैसे करना है? सिंपली आपको इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो 25-26 असेसमेंट यहाँ पर आपको चूज कर लेना होगा। ऑनलाइन मोड में आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। इंडिविजुअल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ले लेगा, सिंपल आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल आपको यहाँ पर आईटीआर 4 सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक कर देना होगा। उसका पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपल आपको इस पर ओके कर देना होगा। यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएगा, सिंपल आपको अदर चूज कर लेना होगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर फिर से आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपल आपको उस पर ओके कर देना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा पार्ट ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर में मिल जाएगा नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब आपको ना अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ जाना होगा। यहाँ पर आपको जिस भी प्रकार का नेचर है, यानी कि जिस भी प्रकार का काम करते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो फाइलिंग सेक्शन में कुछ नहीं करना होगा, आपको यहाँ पर जो है वही रहने देना है। सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको यदि न्यू टैक्स रीजन में या ओल्ड टैक्स रीजन में करना चाहते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आप यदि न्यू टैक्स रीजन में करना चाहते हैं सिंपल आपको यहाँ पर नो रखना है, तो सिंपल आपको नीचे आ जाना है।
नीचे यहाँ पर भी आपको नो कर देना होगा। उसका सिंपल आपको फिर से नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका जो बैंक डिटेल है वो वैलिडेट है कि नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा एक तो वैलिडेट फेल्ड है। सिंपल आपको इसको ये अकाउंट को हटा देना है या आपको इसको रिवैलिडेट करना होगा। तो इसको कैसे आपको रिवैलिडेट करना है, सिंपल आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आ जाना होगा एडिट बैंक अकाउंट। सिंपल आपको एडिट बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको फेल्ड बैंक अकाउंट पर मिल जाएगा। जो भी आपका अकाउंट फेल हुआ होगा, सिंपल आपको इसको यदि हटाना है, सिंपल आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, रिमूव बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको रीजन पूछेगा कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया है या डीएक्टिव हो गया है या अदर कुछ रीजन हुआ है। सिंपल आपको यहाँ पर जो भी आपका हुआ वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार ओटीपी से वेरीफाइड कर लेना होगा। सिंपल आपको आधार ओटीपी चूज करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आई एग्री पर क्लिक करना है। जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। सिंपली आपको ओटीपी फिलअप करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आपका वैलिडेट हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो फेल्ड बैंक अकाउंट था वो यहाँ पर हट जाएगा। तो इसी प्रकार आपको अपना जो फेल्ड बैंक अकाउंट है उसको आपको हटा देना है या आपको रिवैलिडेट कर लेना होगा। सिंपल आपको फिर से यहाँ पर आपको बैक पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो जो अकाउंट वैलिडेट है उसको सिंपल आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक, तो आपका जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर आपका कंफर्म हो गया है। सिंपल आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सिंपल आपको उस पर एडिट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको जिस तीन तरह का इनकम आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, जैसे कि 44 एडे बिजनेस इनकम। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल का इनकम भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसमें आपका जाएगा 44 एडीए में। उसके एवरेज का यदि आपका इनकम रहता है जैसे गाड़ी भाड़ा वगैरह, तो यहाँ पर आपको वो भी शो कर पाइएगा। तो मेरा यहाँ पर बिजनेस इनकम है तो मैं यहाँ पर 44 एडी में शो करूंगा। सिंपली यहाँ पर आपको शो डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी आपका बिजनेस का नाम है वह बिजनेस का नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। बिजनेस का नाम यहाँ पर जैसे फिलअप करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिजनेस कोड का ऑप्शन। सिंपल आपको जो भी आपका बिजनेस कोड आपके बिजनेस से रिलेटेड उस तरह यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा। तो उस कोड को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको कोड सेलेक्ट कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको आपका जो जिस तरह बिजनेस है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो प्रॉपर यहाँ पर आपको इस प्रकार यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना होगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं वो आप जो डिटेल डाले हैं वो सेव हो जाएगा। सिंपल आपको फिर से आ जाना हो शो डिटेल पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी डिटेल डाले हैं वो यहाँ पर आपको शो हो गया। सिंपल आपको यहाँ पर नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको जो भी आपका सेल हुआ है वो सेल यहाँ पर आपको एनी अदर में यानी कि सी नंबर कॉलम पर फिलअप करना पड़ेगा। जो भी आपका सेल हुआ है टोटल सेल यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। उसके बाद ये सेल से आपको कितना इनकम हुआ है वो इनकम यहाँ पर आपको नेट इनकम 8% पर यानी कि बी नंबर कॉलम पर यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको अपना सेल और आपका जो भी इनकम हुआ वो इनकम यहाँ पर आपको फिलअप करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं आपका जो बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है वो यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका यहाँ पर सैलरी से इनकम है तो डाल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से यदि आपका इनकम है तो वो भी आप यहाँ से फिल अप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो भी आपका अदर इनकम है वो यहाँ पर आपको शो कराना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपका सेविंग इंटरेस्ट आया है 351 रुपया, वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि आपका नहीं आता है तो टीआईएस पर आपको मिल जाएगा। तो टीआईएस में देख के यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद यदि आपको कुछ और अदर इनकम फिर फिलअप करना है, सिंपल आपको यहाँ पर ऐड अनदर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। नेचर ऑफ इनकम पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी आपका अदर इनकम का नेचर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं या आपको कुछ अदर इनकम सिंपली आपको एनी अदर सेलेक्ट कर लेना होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका उस तरह इनकम क्या है आपका वो यहाँ पर आपको लिख लेना होगा। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कितना इनकम हुआ है वो इनकम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर पूरा फिलअप कर लेना होगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आप अदर इनकम फिलअप किए हैं वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम भी यहाँ पाइएगा कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ है। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर एग्जाम इनकम का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ बैलेंस शीट वगैरह डालना पड़ेगा, जैसे कि आपका स्टॉक क्या है, कैश क्या है, बैंक में कितना पैसा, सारा चीज यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल आपको ऊपर में यहाँ पर जैसे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका कुछ लोन वगैरह जैसे चल रहा है तो लोन का भी यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको ये सब फिलअप करना पड़ेगा।
यदि आपको कुछ नहीं है, सिंपली आपको इसको 0-0 कर देना होगा। तो इस प्रकार आपको अपना बैलेंस शीट फिलअप कर लेना होगा। जो भी आपका इसमें नहीं रहेगा तो उसमें से 0 फिलअप कर देना होगा। सिंपली इस तरह फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी नंबर में आपका कितना टर्नओवर हुआ है, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा कि जीएसटी नंबर से आपको कितना टर्नओवर हुआ है। यदि आपका है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। यदि नहीं है, सिंपली आपको बैक पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका यदि एग्जैम्प्ट इनकम वगैरह है, तो सिंपली आपको यहाँ पर आप एग्जैम्प्ट इनकम भी डाल सकते हैं। नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं, आपका ये भी कंफर्म हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। सिंपली आपको यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, सिंपली यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो सिंपली आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो जो भी आपका सेल हुआ है, वो सेल अमाउंट यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप जो परचेज किए हैं, परचेज का अमाउंट यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो टोटल टोटल है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको कैपिटल गेन आ जाएगा। सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको टोटल डिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको कुछ डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, सिंपली आपको कंफर्म कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स पेड का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। यदि आपका टीडीएस वगैरह कुछ कटा है, तो सिंपली यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और यदि नहीं कटा है, तो यहाँ पर आपको नो ही शो होगा। सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटीज पर मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी इनकम डाले हैं, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और यदि आपका कुछ टैक्स लाइबिलिटीज बनता है, तो यहाँ पर आपका वो भी शो हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। सारा चीज आपको अच्छा से फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। इनकम का पूरा कंपटीशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर यदि आपका कुछ भी टैक्स लाइबिलिटीज बनता है, तो यहाँ भी आपका शो हो जाएगा। या यदि आपका कुछ भी रिफंड है, टीडीएस वगैरह रिफंड आता है, सिंपली यहाँ पर आपको वो भी शो हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना होगा। से आप वो क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको चेकबॉक्स ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। प्लेस यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। जो भी आपका प्लेस रहेगा, वो प्लेस यहाँ पर फिलअप करना है। प्लेस फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका जो भी है, यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपली आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपली आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर फिर से क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेना होगा। यदि आप अभी तुरंत का वेरीफाई करना चाहते हैं, सिंपल आपको ई वेरीफाई ना पर क्लिक करना होगा। और यदि आप ये रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं और बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पर आपको ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो आईटीआर है, वो यहाँ पर आपको सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। देख पा रहे हैं कि आपका जो भी रिटर्न है, वो यहाँ पर आपको सक्सेसफुली रिटर्न फाइलिंग हो जाएगा। 30 दिन के अंदर आपको ई वेरीफाई कर लेना होगा, नहीं तो ये रिटर्न आपका एक्सपायरी हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा खुद से, और मोबाइल से ही कर पाइएगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।